इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शंकर पार्वती जी के सवाल पूछने के बाद शंकर भगवान ने क्या किया, और इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा आज करेंगे। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे, यानी वो ध्यान लगा के बैठ गए थोड़ी देर के लिए और सब कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा और वे प्रसन्न होकर के रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुगंज जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, यानी ये पूरी शरीर पूरा ब्रह्मांड सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो सब माया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वो माया है और वो भी हमको हर चीज़ सत्य दिखाई पड़ता है। यानी जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हमको सब कुछ जो है झूठा जो है वो सत्य दिखाई पड़ता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पे जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, जान लेने पे जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंधऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मैं बाल रूप वाले श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनको जपने से सब सिद्धि सुलभ, माने सब सिद्धियां जो है सुलभ हो जाती है। जिसका जपने मात्र से, जिनका नाम लेने से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन, भवन माने घर, जिस घर में खाली मंगल ही मंगल हो, मतलब एक घर ऐसा हो जिसमें खाली मंगल मंगल हो, तो वो मंगल भवन। और अमंगल हारी, सारे अमंगल को हरने वाले, जितने भी अमंगल हैं उन सबको हरने वाले वो भगवान राम को वो कह रहे हैं कि द्रवहु माने दया कीजिए, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी राम जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। और क्या बोले? हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने ही तो मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा है सिर्फ लोक कल्याण के लिए पूछा है, इसलिए ये बता रहे हैं।
तदपि आशंका की नौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुवन रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान तो सांप के छिद्र के समान, यानी सांप के बिल के समान ही है, यानी उसमें खाली सांप रहता है और जो है कोई अच्छी बात नहीं रहती है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं, यानी वो जिंदा ही नहीं है, उसके अंदर कोई जो है जिंदा रहने का भाव ही नहीं है, क्योंकि उसने राम भक्ति को वो नहीं, भक्ति उसके हृदय में नहीं है, तो वो तो मरने के समान है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो राम गुण का गान नहीं करता है, उसका जीव जो है मेढक के जीव के समान है, सिर्फ और टर्रटो करते रहना, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है इसीलिए कह रहे हैं कि वो जीव जो है उसका मेढक के जीव के समान है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हरि साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान, यानी पत्थर है, वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता है, भगवान का चरित्र सुन के खुश नहीं होता है, वह हृदय ही पत्थर के समान है। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, वह देवताओं को कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। यानी एक ही कथा अगर अच्छे लोग सुनते हैं तो वो उनका कल्याण करती है, लेकिन वही कथा अगर जो है बुरे लोग सुनते हैं तो उनको और मोह माया में वो फंसाती जाती है। वो ऐसी कथा है। राम कथा सुरधेनु सम, सीवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है। कामधेनु का मतलब वह गैया है जो हमेशा दूध देती है, हमेशा अच्छा दूध, मतलब दूध देती रहती है। तो राम जी की कथा वह कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। हम लोग जब घर में खेत में जो है धान बोते हैं तो चिड़िया आके धान खाने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ताली बजा बजा के उस चिड़िया को भगाते हैं। वही चीज कह रहे हैं कि राम जी की कथा जो है उस ताली के समान है। जैसे जो ताली हम बजाते हैं तो उस ताली के समान है, जिससे संशय विहग, माने जो भी संदेह है, शंका है, उसका विहग माने वो चिड़िया के समान अगर है तो वो सारी विहग उड़ जाते हैं, सारी शंकाएं जो है मिट जाती हैं। राम कथा ऐसी कथा है। राम कथा कलि बिटप कुठारी। राम कथा कलयुग के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, इसको सादर माने आदर के साथ सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, कर जन्म करम अगणित सुते गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। अगणित माने जिसको गिन नहीं सकते, अगणित है।
जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, फिर भी जैसा मैंने सुना है, और श्रुत माने वेद भी होता है, जैसा वेदों में कहा गया है, तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, जैसा मेरा मत है, कहियहु देखी प्रीति अति तोरी, मैं आपका प्रेम देख करके मैं उसको कहूँगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, हे उमा आपका प्रश्न जो है सहज और सुहावना है, सुखदायक है, संत सम्मत है। सुखद संत सम्मत मोहि भाई, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा प्रश्न जो आपने किया है वो प्रश्न मुझे बहुत, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो आप, हालांकि उसने आपने मोह बस कहा है उस चीज़ को, लेकिन जो है वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को आना, जो तुमने कहा कि रामचंद्र जी कोई दूसरे राम जी हैं, वो दशरथ पुत्र राम जी नहीं हैं। जो को तुमने ये कहा, यही सुत गाव धरहि मुनि ध्याना, जिसको सुतियाँ माने वेद और गाते हैं और मुनि ध्यान करते हैं, वो दशरथ पुत्र राम जी नहीं है, तो कोई और राम जी है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिचास, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसी बात कौन कहता है? जो मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रस्त है, यानी उसको मोह चारों तरफ से घेरे हुए है, पाखंडी है। पाखंडी मतलब कि जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान ढेला भर नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े पंडित हैं, वो पाखंडी है। भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह के बात कहते सुनते हैं। क्या कौन सी बात कि राम जी कोई और हैं और दशरथ पुत्र राम जी कोई और है। ये चीज़ जो कहते हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि को कैसे लोग होते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख है, अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। मन का दर्पण में काई जमना, तो ऐसा होने से मन में ही भगवान रहते हैं और उस दर्पण से वो अपने भगवान को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मन के दर्पण में काई जमी हुई है, मैल जमी हुई है। भगवान अपने अंदर है, फिर भी उसको वो देख नहीं पाते हैं। ये चीज़ है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, संत का दर्शन कर लिए होते तो मन की काई हट जाती। जब भी हम संत के दर्शन करते हैं, संत की बातें सुनते हैं, संत के बात समझते हैं, धीरे धीरे अपने मन में जमी हुई मैल हटने लगती है, मन का दर्पण साफ होने लगता है, हमको अपने मन में ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो इसका मतलब ही है कि वो संत समाज के दर्शन कभी नहीं किए हैं। कहै जे वेद असम्मत बानी, जिनके झूठ लाभ, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि कि मिदीना। और जिन्हें कभी अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे जिस चीज़ में हानि है उसी को वो लाभ समझते हैं, जिसमें वो लाभ है, जिसमें जो सबसे बड़ा, जैसे सबसे बड़ा लाभ तो भक्ति है। अगर भगवान की भक्ति हम करते हैं तो भगवान ही हमारे बस में हो जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो भक्ति है। तो वो उनको जो है लाभ और हानि, लाभ क्या है, हानि क्या है,
वो जो है उनको दिखाई नहीं पड़ती है। वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी को रूप को कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनका निर्गुण और सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, न तो निर्गुण भगवान के बारे में जानते हैं न तो सगुण भगवान के बारे में जानते हैं। जो मन गढ़ंत बातें बोला करते हैं, कुछ भी मन में आ जाए वो बोल देते हैं। जो श्री हरि की माया के वश में होकर के जगत यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं। भ्रमण का मतलब जो अगर हम भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। हम लोग भगवान के चरणों में जाके हमको जगह मिल जाता है। वहाँ से फिर आने जाने के चक्कर से छूट जाते हैं। इस संसार में फिर आना फिर जाना, इन चक्कर से हम छूट जाते हैं। लेकिन जो अगर हम उनको भगवान को नहीं जानते हैं और माया के बस में होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। कुछ भी बोल सकते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिनकित महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो और जो भूत के बस में हो गए हों और नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, यानी उनके तरफ चारों तरफ मोह की मदिरा, उनके शरीर में पूरा मोह माया ही भरा हुआ है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। मतलब उनकी बात ही नहीं सुननी चाहिए। जो मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमेशा जो है बात उन लोगों को सुनना चाहिए जो मोह माया से दूर है और भगवान की तरफ उनका मुंह है, भगवान की तरफ ध्यान देते हैं। उनकी बातें हम लोगों को सुनना चाहिए। ऐसे लोगों की बात हमको सुनना ही नहीं चाहिए। अस निज हृदय विचारित जूझ, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। शंकर भगवान कहते हैं कि अगुण यानी निर्गुण ब्रह्म और सगुण दोनों में कोई अंतर नहीं है। गावहि मुनि पुराण मतलब मुनि पुराण और पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वही जब भक्त उनसे प्रेम करने लगता है, भक्त के प्रेम में बस करके हो करके वही सगुण रूप में हमारे सामने आ जाता है और हमारे लिए और लीलाएं करने लगता है। इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म वाला भगवान है, वही जो है, भगवान तो एक ही है, वही जो है अपनी लीलाएं करने के लिए, हमको बताने के लिए, हम लोग जो है जब भूल जाते हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, तो भगवान हम लोगों को समझाने के लिए वो खुद एक जन्म लेके आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं और हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों को रहना है। तो ये सब बातें जो करने के लिए वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके आते हैं, प्रेम बस सगुण बन करके आते हैं। वही बात ये बता रहे हैं कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। वही सगुण बन करके वो सामने आते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वह सगुण कैसे हो सकता है? उस तरह से हो सकता है। इसका बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है
कि जी में ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे ओला पड़ता है या बर्फ़ होता है, वो जो है वो पानी होता है, वो बर्फ़ के रूप में ओला के रूप में गिरता है और फिर वो पानी बन जाता है। वही जैसे वो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, वही जो है पानी बन जाता है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तिमि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, जिसका नाम ही जो है भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है कि उनको मोह हो गया। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। रामचंद्र जी सच्चिदानंद दिनेश, सच्चिदानंद सतचिद आनंद और सूर्य, आनंद के सूर्य है। वहाँ जो है मोह का एक कण भी, एक बूंद भी या एक छोटा सा भी हिस्सा मोह का वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट जिसको कहते हैं वो जो है दिनेश माने सूर्य है। जब वो सूर्य है तो वहाँ दिन और रात कैसे हो सकता है? वहाँ न तो रात होती है न दिन होता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, वो सहज प्रकाश के रूप हैं, सूर्य भगवान के समान है। और वहाँ जो है जब रात नहीं होती है तो दिन, नहीं तह पुनि विज्ञान विहान, वहाँ विज्ञान का विहान नहीं होता है। जहाँ रात ही नहीं होती वहाँ सवेरा कहाँ से होगा? वही चीज़ जो है ये हम बताया जा रहा है कि वो जो है वो सहज प्रकाश रूप है। वो सूर्य जैसे होता है, सूर्य में कहाँ दिन और कहाँ रात। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, सूर्य पे दिन और रात थोड़ा ही होता है। वही चीज़ जो बता रहे हैं कि वो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अंधकार रूपी रात्रि तब हो जब विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। ये इस बात को वो सारा जगत जानता है। अब हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे।